मैं तो मदीना में रख के आई थी, कुरान से प्यार बड़ा था तो मदीना वालों ने मक्के में बजवा दिया और 32 साल लग गए मिलाते हुए। कि आपने घर वालों से भी छुपा के रखा। 2 फ्रेम, जिस दिन 2 से ज्यादा हो जाते उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता था। कुरान पाक का मैंने सुना है कि वजन बड़ा ज़्यादा था और लेके जाने के लिए आप काफ़ी परेशान थी। जहाज के अंदर रख के लेके जमा नहीं करा। एक जबर जो मिल जाती थी उस पे 8 टांके लगते थे। 8 टांके। 17 अगस्त को शुरू किया और 17 अगस्त को ही मेरा कुरान मुकम्मल। माशाल्लाह आपकी वजह से पूरे पाकिस्तान का नाम गूंजता है, जो गुजरात का नाम गूंजता है। ये आपने भी अपना नाम गूंजते हुए सुना होगा। सुना। कैसा लगता है? वो बयान से बाहर है। क़यामत तक उनकी मलकियत नहीं, क्योंकि मैंने उसका मुआवजा नहीं लिया। मलक रियाद ने आपके लिए कोई ऐलान किया था? मेरे साथ बात की थी उन्होंने मोबाइल पे कि आप क्या करना चाहते हो। जी मैंने कहा था कि मैं मदीना शरीफ में अपने नबी को गिफ्ट करना चाहती हूँ। तो अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं मरियम नवाज से मिलना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहसिन अली और आज मैं मौजूद हूं गुजरात में। तो नाज़रीन, आज मेरे साथ वो खातून मौजूद हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान का और पूरे गुजरात का नाम रोशन किया, वो भी पूरी दुनिया में। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये शौक़ कैसे पैदा हुआ कि कपड़े पे कुरान पाक जो है कढ़ाई की मदद से लिखना। मुझे सबसे बड़ी बात यह है कि कुरान से प्यार बड़ा था। एक छोटी उम्र से कुरान पे के साथ लगाव था और 5 साल की उम्र मैंने कुरान पढ़ लिया था। इसी तरह चलते चलते पढ़ते पढ़ाते फिर शादी हो गई, फिर दुनिया के काम आ गए। लेकिन कुरान एक ऐसी चीज़ थी मेरे अंदर कि एक अंदर की जो बात थी ना, वो था कि कभी कोई ऐसा काम आए कि मैं कुछ कर सकूं। एक ऐसा मोड़ आया जिसने मेरी ज़िंदगी को थोड़ा बदल दिया। तो उस बदलना क्या था, रब बदलने वाला होता है। तो दिल में ये ख्याल आया कि कोई ऐसा ही काम किया जाए कि जो सदा तक रह जाए। कढ़ाई बहुत अच्छी थी, सिलाई कढ़ाई में माहिर थी। दिल में यही ख्याल आया कि चंद सूरतें बनाई जाए जो सदा के लिए रह जाए। छोटी सूरतें, जब उधर ख्याल गया तो कहानी बड़ी सूरतें कुछ बनाती हूँ। तीसरे दिन मैंने कहा नहीं, पूरा कुरान ही बनाना। दिल ने फैसला किया कि मैंने अपने हुनर को अपने रब के लिए वक्फ करना है। फिर उसको मैंने लिखना शुरू किया। पहले कपड़ा खरीदा। ये एक लंबी स्ट्रॉन्ग कहानी है। कपड़ा किधर से खरीदा? फैसलाबाद से। फैसलाबाद। कितना कपड़ा खरीदा? 300 गज। 300 गज। पहले कुरान का हिसाब लगाया कि कुरान में कितना कपड़ा लगेगा, कितनी लिमिट में मैं कुरान बनाऊंगी, कितनी जिल्द में, मतलब उसका कितना अर्ज और कितना लंबाई रखूंगी, उसका हिसाब लगाया। फिर लाइनों का हिसाब लगाया। उस तरह करते हुए 300 गज कपड़ा। अच्छा, किस सन में शुरू किया और किस सन पे है जो मुकम्मल कर लिया? 1987 में मैंने शुरू किया और सन 2018 में मुकम्मल किया। 17 अगस्त को शुरू किया और 17 अगस्त को ही मेरा कुरान मुकम्मल। ज़्यादातर कुरान पाक दिन में लिखती थी या रात में? दिन में भी लिखती थी, जितना घर से टाइम मिल जाए। घर भी, बच्चे भी, सब कुछ था, खानदान, रिश्तेदार, शादियाँ, ब्याह सब चल रहा था। तो दिन का इतना टाइम नहीं मिलता था। फिर रात 1 बजे से सुबह 4 बजे तक। अच्छा, डेली का कितना लिख लेती थी? 2 फ्रेम, जिस दिन 2 से ज्यादा हो जाते उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता था। कि आज ज्यादा लिखा गया। यही बस 2 फ्रेम, 6 इंच का फ्रेम था। उस पे 2 फ्रेम। 2 फ्रेम में आप कह लो कि 12 अल्फाज होंगे या 14 अल्फाज में। इस तरह आप ये सोच नहीं सकते कि एक जबर जो मिल जाती थी उस पे 8 टांके लगते थे। 8 टांके लगते। मतलब आप कपड़े के हिसाब को देखो तो उसकी हाथ तंद में से धागा गुजरता था कि कल को अगर ये धुलना भी है, प्रेस भी होना है, कि इसका कोई लफ्ज आगे पीछे ना हो। सुनने में आया कि आपने घर वालों से भी छुपा के रखा। हाँ, रिश्तेदारों से। अपने घर वालों को तो पता था, बाकी रिश्तेदारों से। अच्छा, रिश्तेदार किसी को नहीं पता? ना, मैं किसी को दिखाया ही नहीं, बताया भी नहीं। अभी आपका जो लिखा हुआ कुरान पाक वो किधर है? मैं तो मदीना में रख के आई थी। आप मदीना में? हाँ जी, म्यूजियम में रख के आई थी। तो मदीना वालों ने मक्के में बजवा दिया। मक्के वालों ने गारे हिरा पे रखा है, जहाँ पहली वही आई। अच्छा, गारे हिरा में पड़ा? गारे हिरा ऊपर है, थोड़ा सा नीचे म्यूजियम बना है, तो वहाँ रखा। मैं खुद उम्रा करने गया था तो उधर मैंने कुरान देखा था। माशाल्लाह आपकी वजह से पूरे पाकिस्तान का नाम गूंजता है, जो गुजरात का नाम गूंजता है। ये आपने भी अपना नाम गूंजते हुए सुना होगा। सुना। कैसा लगता है? वो बयान से बाहर है।
اس کا بیان میں نہیں کر سکتی کہ اس وقت بندے کی فیلنگ کیا ہے، خوشی کتنی محسوس ہوتی ہے، یہ لفظوں میں احاطہ نہیں ہو سکتا۔ ایک جلد اس غار حرا کی اس جگہ پہ رکھی ہے جہاں پہلی وحی آئی، باقی جو ساتھ انہوں نے میراث القرآن بنایا نا میوزیم کا، وہاں ساری 9 جلدیں وہاں رکھی ہیں۔ میرے قرآن کی 10 جلدیں ہیں، ہر جلد میں 3 پارے ہیں، کیونکہ ایک جلد کا وزن 5 کلو سے زیادہ ہے، تو اس سے زیادہ سپارے اس میں آ نہیں سکتے تھے، اس لیے ہر جلد میں 3 سپارے۔ اس قرآن پاک کا میں نے سنا ہے کہ وزن بڑا زیادہ تھا، اور لے کے جانے کے لیے آپ کافی پریشان تھی۔ اس میں پریشان تھی، میرا اللہ تو پریشان نہیں تھا، اس نے تو وسیلہ بنا رکھا تھا، لینا تھا انہوں نے وہ لے لی، وسیلہ بنا رکھا تھا۔ تو آرمی والے میرے پاس خود ہی پہنچ گئے، آرمی والوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا آپ کیا چاہتی ہیں، میں نے کہا میں سعودی عرب لے جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا پہنچ جائے گا، تو پھر ہم دونوں ماں بیٹا حج پہ گئے، تو لے کے چلے جہاز کے اندر ہی رکھ کے لے کے جمع نہیں کرایا۔ تو اب میری خواہش ہے کہ میں مریم نواز سے ملنا چاہتی ہوں، مریم نواز سے ملنا چاہتی ہوں، کیا گئی؟ ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب کوئی سر کی آواز میں گانا گاتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم بھی ہے، اس کے ملتی بھی ہیں، تو کیا میرے قرآن کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں؟ کیا مجھے نہیں مل سکتی چند گھڑیاں؟ مجھے کچھ نہیں کرنا، آپ کو کچھ نہیں لینا، صرف یہ پوچھنا ہے کہ کیا میرا قرآن مکے میں نہیں دیکھا؟ آپ جاتے ہو، عمرہ بھی کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، تو کیا آپ نے دنیا میں بھی نہیں سنا کہ یہ قرآن بنا ہے، ہمارے پاکستان میں سے بنا ہے؟ تو اتنا تو بینیفٹ ہونا ہی چاہیے۔